हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट 4 की बात करेंगे। और हाँ, हम इस चैनल पर डेली शाम को 4 बजे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, हम सिर्फ संडे को नहीं अपलोड करते हैं और हफ्ते में 6 दिन अपलोड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Our first question is, when the marginal cost is equal to average cost, the slope of average cost is। इन्होंने बोला है कि जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन आवर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, उस टाइम पे एवरेज कॉस्ट का स्लोप क्या होता है। सो एट दैट टाइम एवरेज कॉस्ट स्लोप इज ज़ीरो, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी वो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। मार्जिनल कॉस्ट कट अवर एवरेज कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। ठीक है, हम इसको डायग्राम से करते हैं। देखिए, जैसे ये होगी हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व और ये होगी हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये इसको इस पॉइंट पे जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप मिनिमम है वहाँ पे इसको ये कट करेगी। और इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट कर्व का स्लोप ना तो अपवर्ड है ना ही डाउनवर्ड है, ये कांस्टेंट है, मीन्स स्लोप जीरो है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारा स्लोप है जीरो। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A अल्फा L बीटा विच इज़ करेक्ट। ये कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म है। ठीक है, और ये सारी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर हम अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज इक्वल टू 1 और सेकंड है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने इंटरचेंज कर रखी हैं। ठीक है, जो हमारी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होती है वो तो होती है हमारी अल्फा प्लस बीटा, और जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है वो होती है हमारी 1। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स CES जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है कांस्टेंट, परंतु 1 नहीं होती। और कोप डगलस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन 1 होती है। थर्ड इज आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल इज अल्फा। ये करेक्ट है, बिकॉज देखिए जो कैपिटल की पावर है वो अल्फा है, वही हमारी आउटपुट इलास्टिसिटी होती है। और आउटपुट इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेबर है हमारी बीटा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर। फोर्थ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ऐसा नहीं होता। Next question is, when the information asymmetry is observed after an agreement is obtained between individuals, it is called moral hazard। ठीक है, क्योंकि जो सिग्नलिंग है ना, जो वो तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को रिमूव करने के लिए होती है। इसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री से बचने के लिए ही हम सिग्नलिंग को यूज़ करते हैं कि हम सिग्नल दे देते हैं इसमें कि भाई ये कोई चीज़ ठीक है। ठीक है, मोरल हैज़ार्ड और एडवर्स सिलेक्शन ये हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री के पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो होती है वो 2 टाइप से हो जाती है, मोरल हैज़ार्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन से। सिग्नलिंग तो उसको से बचने का एक तरीका है। ठीक है, लेट वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which amongst the following is correct description of inverse demand function। इन्वर्स डिमांड फंक्शन का इनमें से क्या करेक्ट है। इन्वर्स डिमांड फंक्शन में क्या होता है, जो हमारी डिमांड होती है वो फंक्शन होती है प्राइस का। डिमांड किसका फंक्शन होती है, प्राइस का। करेक्ट तो ये है। ठीक है, परंतु इन्होंने पूछा है इन्वर्स। इन्वर्स कब होगा, जब हम इसे उल्टा कर देंगे, मीन्स जब
प्राइस हो जाएगा डिमांड का फंक्शन। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स, उसमें क्या होता है, देयर बी एन एफिशिएंट मार्केट फॉर एवरी कमोडिटी, बिल्कुल ये करेक्ट है। सेकंड, that the economy operates at some point on the utility possibility curve, it is also correct. Producers and consumers are price takers, बिल्कुल, क्योंकि हम जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है मीन्स पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, उसमें हम परफेक्ट कंपटीशन को अज्यूम करते हैं और परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो फर्म्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं वो सब प्राइस टेकर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेक करती है। ठीक है, लेट मी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, फर्स्ट इज प्राइस इक्वल टू LAC, मीन्स प्राइस हमारा एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है ये, हाँ, क्योंकि जब हम देखिए यहाँ पे प्राइस, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो वहाँ पे प्राइस किस चीज़ के, ये हमारी LAC कर्व होगी, तो हमारा प्राइस किसके इक्वल हो गया, LAC के। ठीक है, मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, मार्केट डिमांड होती है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है हमारी फर्म की डिमांड, मार्केट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, और हॉरिजॉन्टल होती है हमारी फर्म की डिमांड। सो सेकंड इज इनकोरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इन लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, हमने ये देखा ही है कि लॉन्ग रन में जो फर्म है मिनिमम पॉइंट पे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर ऑपरेट करती हैं। Let me move to our next question. A firm in monopolistic competition. A firm in monopolistic competition advertises in order to, किस लिए एडवर्टाइज करती है, मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू competitors, अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे competitors के जैसा दिखाने के लिए, नो। सेकेंड, शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व लेफ्ट कब शिफ्ट होगा, देखिए ये हो गया हमारा डिमांड कर्व और ये लेफ्ट में क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम ही हुई, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मेक द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस प्राइस इलास्टिक, मीन्स कि प्राइस का डिमांड पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये सही है। देखिए कि अगर प्राइस का डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो अगर आप प्राइस इंक्रीज़ करोगे या डिक्रीज़ करोगे, आपकी सेल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, आपकी सेल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है। बट इफ़ दे आर प्राइस इन इलास्टिक या फिर प्राइस लेस इलास्टिक बोल सकते हैं हम, उस केस में आप प्राइस अगर इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा बहुत, तो उस केस में आपकी डिमांड पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कंज्यूमर्स आपके गुड्स को उस केस में भी अच्छा ही बताएंगे और उस केस में भी आप ही के गुड्स को खरीदेंगे। ठीक है, और हाँ, ये बीच में क्वेश्चन स्किप हो गया था, विच अमोंगेस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC आर एट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए हम डायग्राम से समझते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, मान लीजिए देखिए इन्होंने बोला है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट पर होगा। यहाँ पर हमारा आउटपुट होता है और यहाँ पर कॉस्ट, ये हो गई हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और ये हो गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ये तो है हमारी मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम और ये है एवरेज कॉस्ट का मिनिमम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, अब देखिए सारे मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC एंड MC आर एट सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ये तो गलत है। मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC इज लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ MC, मीन्स ये बोल रहे हैं कि MC के मिनिमम पॉइंट से कम है
एवीसी के मिनिमम पॉइंट पर आउटपुट, बट एवीसी के मिनिमम पॉइंट पर तो ज़्यादा आउटपुट है, सो ये भी गलत हो गया। मिनिमम ऑफ एवीसी इज लार्जर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ एमसी, ये करेक्ट है। ये बोल रहे हैं कि एवीसी के मिनिमम पर एमसी के मिनिमम से ज़्यादा आउटपुट है, हाँ बिल्कुल है, तो हो गया हमारा करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। और हम डेली इस चैनल पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।